जवां साल कायद मकबूल अवामी समाजी रहनुमा यूनुस खान केटीएस ने साबिक मरकज़ी वज़ीर सीएम इब्राहीम साहब को जनता दल सेकुलर से खारिज किए जाने के इक़दाम की पुरज़ोर मज़म्मत की है। यूनुस खान केटीएस ने गुलबर्गा में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा ने बेटे की मोहब्बत में सीएम इब्राहीम साहब को पार्टी से निकालने का गैर दानिशमंदाना फ़ैसला लिया है, लेकिन इस फैसले के जेडीएस पर ख़राब असरात पड़ेंगे। वैसे एनडीए में शामिल होने के फैसले से जेडीएस की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। यूनुस खान केटीएस ने मज़ीद कहा है कि सीएम इब्राहीम साहब की कुर्बानियों और उनकी ज़बरदस्त कायदाना व तंजीमी सलाहियतों को नज़रअंदाज करते हुए देवेगौड़ा ने उन्हें पार्टी से निकालने का फ़ैसला लिया है। इस फैसले की न सिर्फ वो बल्कि पूरी रियासत में पार्टी के अंदर मुखालिफत हो रही है। यूनुस खान केटीएस ने कहा कि पार्टी का नाम जनता दल सेकुलर है, लेकिन पार्टी में फैसले मुसल्लत किए जाते हैं, थोपे जाते हैं। पार्टी कारकुनान और ओहदेदारान की राय की कोई अहमियत नहीं है। जेडीएस के एनडीए में शामिल होने, बीजेपी से अलायंस करने से कबल पार्टी कारकुनान व ओहदेदारान की कोई राय नहीं ली गई। सीएम इब्राहीम साहब ने इस फैसले की मुखालिफत की तो उन्हें पार्टी से ही निकाला गया। सीएम इब्राहीम साहब को पार्टी से निकालने का आमिराना फैसला लिया गया है। ये खुली डिक्टेटरशिप है जिसकी वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। यूनुस खान केटीएस ने वाज़े किया है कि वो सीएम इब्राहीम साहब के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद करते हैं और हमेशा सेकुलर इमेज के साथ सियासत में सरगर्म रहेंगे। जो सीएम इब्राहीम साहब जेडीएस प्रेसिडेंट को सैक कर दिए पार्टी से, इस फैसले अनडेमोक्रेटिक है। ये फैसला जो तानाशाही और हिटलरशाही की याद दिलाता है। देवेगौड़ा जी पुत्र मोह में आके ये फैसला लिए हैं, मैं समझता हूँ। जनता दल सेकुलर का मतलब सेकुलर पार्टी, ये कार्यकर्ता की पार्टी जो कई सालों से टाइम दिए सो है कार्यकर्ता, और बगैर कार्यकर्ता के कोई पार्टी नहीं होती। आप डिसीजन ऊपर जो भी ले रहे, कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंट में लेना चाहिए, जो वक्त दे रहा है पार्टी के लिए कई सालों से। तो आप अलायंस हो गए, किसी को नहीं बताए, बैकडोर से आप जाके अलायंस हो गए। अब बैकडोर से सीएम इब्राहीम साहब को प्रेसिडेंटशिप से निकाले। ये हमारी पार्टी है, जेडीएस कार्यकर्ताओं की पार्टी है। फैसला आप लेंगे, अनडेमोक्रेटिक स्टेप है। लेना था, निकालना था तो बुलाना था, एक बड़ा सभा करना था, बहिरंग सभा करना था बेंगलुरु में। सभा करके पार्टी कार्यकर्ता से ओपनिंग लेना। एक छोटा कार्यकर्ता से लेके एक बड़े पोस्ट वाले का भी ओपिनियन चाहिए पार्टी में कि सेकुलर फोर्स के साथ रहेंगे या अनसेकुलर फोर्स के साथ चले जाएंगे। क्योंकि कई सालों से अपना पर्सनल कारोबार, बिजनेस, जॉब छोड़ के कार्यकर्ता जुड़े हुए, एक समाज के लोग नहीं जुड़े हुए पार्टी में, हजारों समाज के लोग जुड़े हुए हैं कि खाली माइनॉरिटी मुस्लिम बोल के नहीं था ये पार्टी में जेडीएस को। ये हमारी पार्टी है ये। तो हमारे जैसे कार्यकर्ता लीडर्स को पूछना चाहिए था। ऐसा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से किसी को भी नहीं कॉन्फिडेंट में लिया गया। तो मैं इस बात से बहुत ही नाराज़ हूँ। सीएम इब्राहीम साहब को जो पार्टी प्रेसिडेंट्स का जो उन्होंने स्टेप लिया है सैक करने का, बहुत ही मजम्मत की करता हूँ मैं इसके लिए। देवेगौड़ा जी और कुमार स्वामी साहब जो फैसला लिए हैं एनडीए बीजेपी के साथ अलायंस के लिए, इस फैसले को रोकने के लिए ही कहा था सीएम इब्राहीम साहब
सीएम इब्राहिम साहब ऐसा क्या गलत बोले थे, एंटी पार्टी काम भी नहीं किए थे। इतना ही बोले कि सेक्युलर फोर्स के साथ जाएंगे और जो एंटी सेक्युलर है उनके साथ हम सपोर्ट में नहीं जाएंगे। इतना कहने पर उनको पार्टी से सैक करने का मतलब एक गलत मैसेज जा रहा है। तो गुलबर्गा से मैं नहीं, कर्नाटक बल्कि हिंदुस्तान में ये मैसेज गलत जा रहा है। देखने में आया है कि सीएम इब्राहिम साहब की कुर्बानियां भी जेडीएस को लेके, वो प्रेजेंट एमएलसी अपना जो कांग्रेस में उनका फ्यूचर छोड़ के जेडीएस पार्टी जो सेकुलर पार्टी से सेकुलर कार्यकर्ता के फेवर में आके उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। ये भी कुर्बानियां हैं सीएम इब्राहिम साहब के। गया था कि कुमारस्वामी हर मामले में माइनॉरिटी के अगेंस्ट जो भी इशू आ रहे थे उसमें आगे बढ़ चढ़ के वो पेश आ रहे थे, जैसे कि झटका, हलाल कट और तुम्हारा हिजाब के मामले में, और वो मस्जिद के अज़ां के मामले में, और जो मंदिर के बाहर मुस्लिम व्यापारी को बिजनेस नहीं करना, और फ्रूट्स के मंडिया में जो आम के बगीचे थे उसमें मुसलमान से खरीद फरोख्त नहीं, परचेज नहीं करना बोल के जो इशू उठ रहे थे पिछले साल, इस चीज़ में सबसे आगे कुमारस्वामी साहब थे। तो ये फैसला लेने जो था, ये फैसला के लिए मैं भी मजम्मत करता हूँ, और हम सेकुलर जैन के पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। कम्युनल के फोर्स के साथ अगर आप अलायंस करेंगे तो हम भी इसमें नहीं रह सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं अपनी। आखिरी में यही कहना चाहते हैं कि सीएम इब्राहिम साहब के हम साथ हैं और सेकुलरिज्म के साथ है, और सेकुलर भारत के साथ है। जो पार्टी सेकुलर भारत के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है हम उसके साथ है, और तुम्हारा जेडीएस के सेकुलर टैग के साथ हैं हम। सेकुलर टैग के साथ ही हम जुड़े हुए थे पार्टी में। तो हम लास्ट में और एक बार यही कहना चाहता हूं कि सीएम इब्राहिम साहब को जो ये सैक की है पार्टी से, प्रेसिडेंटशिप से, तो ये बहुत दुख की बात है, और आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और हम तमाम जेडीएस के कार्यकर्ता से और लीडर से अपील करते हैं कि सेकुलर पार्टी को सेकुलर रहने देना चाहिए, अलायंस बीजेपी से नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय कर्नाटक।